हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी अल्लाहुम्मा फ़अल बिना मा अंत अहलो वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलो अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्ज बैतिकल हराम फ़ी आमी हाज़ा व फ़ी कुल्लि आम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम व जमीए क़ुबूरिल आइम्मा अलैहिमुस्सलाम फ़ी आमी हाज़ा व फ़ी कुल्लि आम शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया हाज़रीन मजलिस मरहूमीन जितने लोग आयदी मजलिस अज़ाए जदामे दिरहमे कदमे सुखने हिस्सा ले उन मोमिनीन दे मरहूमीन सदर इस्लाम तो लेके हुन तक इतने मोमिनीन इस दारे फ़ानी तो चले गए लेकिन उन्होंने दा फातिहा पढ़न वाला मौजूद कोई नहीं। अपने अपने मरहूमीन बानियान दे खानवादा दे तमाम मरहूमीन बिलाखस मलिक दिलावर हुसैन मलिक जीवन अली उन्होंने ज़ौजे मरहूमा हाजी मलिक लियाकत हुसैन हाजी गुलाम सरवर उन्होंने अलिया मरहूमा हाजी मोहम्मद काजिम उन्होंने अलिया मरहूमा हाजी मोहम्मद हाशिम उन्होंने अलिया मरहूमा मलिक मोहम्मद इमरान नवाज़िश अली सिद्दीकी इस ख़ानदान दे तमाम मरहूमीन अपने तमाम मरहूमीन बिलखस शहीद राय हक आग़ाए रहबर मुअज़्ज़म और उन्होंने साथी शुहदा दी बुलंदी दर्जात वास्ते सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा बस्सवाबा मा क़ुरिअ मिनल क़ुरआन इला अरवाहि जमीइल मुमिनीन अल मरहूमीन ला सियमा अल मरहूमीन अल मख़सूसीन वल मख़सूसात बेहक़्क़ि मुहम्मद व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन दुआओं दी कबूलियत वास्ते बुलंद तर सलावत। अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलायति आले मुहम्मद सलावत। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिमसाइबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन सलावत। वस्सलातु वस्सलामु अला वज़ीरि व खलीफति व इब्नि अम्मी व वारिसि इल्मिही व नासिर दीनिही व मुनफ़िज़ शरीअतिही व मुरब्बिज अहकामिही व मुंजिज़ वअदिही व हाफ़िज़ सिर्रिही अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मुमिनीन।
वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुआनिदीहिम व मुबग़िदीहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिही व अफ़ज़ल इरशादिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सलावत। राज़ानी वानी अबाबिल बैत इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, दो आयात मजीदा किताब हिदायत दियाँ जनाब दी खिदमत की तिलावत की। अल्फाज मुख्तलिफ इन मगर मफहूम एक है। पहली आयत मजीदा ही फरमाए जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 154 154। फिर सूरह आले इमरान बुज़ुर्ग आलिम दीन क़िबला अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा अल्लाहु मक़ामहु शरीफ ने तफसीर अनवारुन नजफ़ सूरह आले इमरान दी आयत नंबर 169 दी शान नुज़ूल वाक़या दर्ज कीते कि किसी ग़ज़वा एक खानदान दे चंद अफराद शहीद होए। जदों शुहदा दा खानवादा इकट्ठा होया तो कुछ मुनाफिकीन, कुछ कुफार और कुछ कमज़ोर अकीदा मुसलमान उन्हें शुहदा दे खानवादा नूं आखण लगे, अगर तुहाडे जवान मैदान च न वहिंदे, जंग न लड़दे, अज तुहाडे बच्चे यतीम न होंदे, ये औरतां बेवा न होंदियां, तुहाडे जिगर दे टुकड़े इस दुनिया तो न जांदे, अज वो भी तुहाडे दरम्यान मौजूद होंदे, क्या फायदा होया इस जंग का जो तुसा इन्हां अपने लालां तो महरूम हो गए, खत्म हो गए, चले गए। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल नूं भेजे, जिब्राइल मेरे पैगंबर नूं पैगाम पहुंचा दे, इन्हां आख वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, अल्लाह की राह में इन कत्ल किए जाने वालों को मुर्दा गुमान भी मत करो। उनको मुर्दा गुमान भी न करो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको उनके रब के यहाँ रिज़्क़ दिया जाता है। फ़ारिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, बल्कि अल्लाह ने जो उन्हें फजल अता किया है उस पर वो खुश नजर आते हैं। शहादत मौत दी अफजल तरीन सूरत मासूम ने फरमाई। मैं इन अयाम दी मुनासबत दे नाल और आगे राहबर मुअज़्ज़म दी शहादत के हवाले नाल फिर एक पहलू मुआशरती हवाले नाल भी और चंद पैगामात अर्ज करना चाहना कि मासूम दे हाँ मंजिल शहादत क्या है। फरमाया कायनात दियां जितनियां नेकियां, हर नेकी तो वध के कोई ना कोई नेकी है। जिवें हुण बिरादर फरमा रहे हैं, मोमिन दी ज़ियारत करना, फिर सदका, फिर खैरात, आजजी, इनके सारी नीयत खालिस होंदी जाए, अजर ज़्यादा, मकाम बदलता जाए, अजर ज़्यादा, उन्वान बदलता जाए।
अजर ज़्यादा फाइल बदलता जाए, अजर ज़्यादा। हर नेकी कभी भी बराबर नहीं होती, नेकियां दर्जा बदर्जा होती हैं। लेकिन फरमाया फ़ौक़ कुल्लि बिर्रिन बिर्रुन हत्ता युक़्तल अर्रजुल फ़ी सबीलिल्लाह। एक इंसान 40 साल 50 साल 60 70 80 साल जिंदगी गुजारे, वो एक से एक बढ़ के अगर नेकी करता रहे तो नेकियां मुख्तलिफ हो सकती हैं। फ़इज़ा क़ुतिला फ़ी सबीलिल्लाह फ़लैसा फ़ौक़हु बिर्रुन। लेकिन एक नेकी ऐसी है जिसके बराबर अल्लाह ने कायनात की किसी नेकी को करार नहीं दिया, और वो नेकी ये है जब वो इंसान राह खुदा में मारा जाए, राह खुदा में शहादत पा जाना, फी सबीलिल्लाह कत्ल हो जाना, अपनी जान को कुर्बान कर देना। फरमाया ये वो नेकी है जिससे बढ़ के और कोई नेकी नहीं। और फिर मेरे आका बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 100 फरमाया अशरफुल मौत कत्ल शहादा। दुनिया वालों, कायनात की बाइज्जत तरीन मौत अल्लाह ने शहादत को करार दिया, बाइज्जत तरीन। क़िबला सफदर हुसैन नजफी मरहूम ने अल्लाह मकाम और शरीफ ने इथे अशरफ का तर्जमा अशरफुल मौत कत्ल शहादा, बाइज्जत तरीन मौत अल्लाह ने शहादत की मौत को करार दी। और फिर इसी बिहारुल अनवार ही तोड़े और मेरे चौथे आका इरशाद फरमा रहे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत पढ़ो सारे हज़रात। मा मिन कतरतिन हब्बा इलल्लाह अज़्ज़ा वजल मिन कतरतैन। दुनिया वालों, कायनात में 2 कतरों से बढ़ के अल्लाह के यहाँ अफजल तरीन कतरा कोई नहीं। एक खून का है, एक पानी का है। खून का कतरा कौन सा है? फरमाया कतरत दम्मिन फी सबीलिल्लाह। अफजल तरीन खून का कतरा है जो खून राहे खुदा में बहाया जाए, उस खून के कतरे से अफजल कायनात में कोई कतरा नहीं। और दूसरा फरमाया व कतरत दमअतिन फी सवादिल लैल ला युरीदु बिहा अब्दुन इल्लल्लाह अज़्ज़ा वजल। और एक कतरा वो आंसू है जो रात की तारीकी में बहाया जाए, मगर रात के अंधेरे में उस बहाए हुए आंसू का सबब अपना दुख न हो, बल्कि अपने गुनाहों को याद करके अपने रब से मुआफी मांगने वाला। सल्ले अला मुहम्मद। क्योंकि जिस अंदाज़े बिरादर भी गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई रस्मी मजालिस नहीं होंदियाँ कि चंद जुमले फ़ज़ाइल और दाद तलब और नारे और दाद, बल्कि इस मकाम ते जदा भी हाजिर होने हैं या मदरसे का प्रोग्राम साल जी 2 मौके मिलते हैं जनाब दियाँ ज़ियारतां दे। तो मेरे मोहतरम सामीन, मकसद होता है कोई ना कोई पैगाम मौजू तो हट के जुमला मोतरज़ा के तौर पर एक जुमला करना चाहना। कितना कीमती है आंसू और कितना करीम है वो अल्लाह। बिरादर बुजुर्गवार मौलाना ज़हूर हुसैन खान साहब क़िबला नजफी अपने उस्ताद दी वक़ार आगा मुताहरी दे हवाले नाल बयान फरमा रहे हैं कि कुम दी एक मजलिस हरा में मासूम है जो पे पढ़ते हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूरते जा रहे, एक शख्स की मुलाकात हुई। अल्लाह दा नबी, मैं बड़ा गुनाहगार हाँ, इतना गुनाहगार हाँ, मैनू लगता यह है जो मैं तौबा ही करा तो मेरा खुदा मैनू माफ नहीं करेगा। जनाब मूसा ने तसल्ली दी, ओ माँ तो 70 गुना ज्यादा प्यार करन वाला, वो बड़ी करीम जात है, ना उम्मीद ना हो। नहीं मौला, मैं गुनाह ही बड़े कीते। फिर चंद अपने गुनाह बयान नहीं कीते, फुला गुनाह, फुला बदकारी, फुला फिस्को फजूर, और ये जो एक नहीं कई ना मैं आमाल सिया। मैं नहीं लगता कि अच्छा अगर जा रहे हो तो अपने मालिक को पूछना, मैं गुनाहगार दा पैगाम बंदा पूछता है क्या मेरे वास्ते ही माफी है? अलवाहे तौरात वसूल करन दे बाद अल्लाह दे कलीम नबी ने खिदमत खुदा अर्ज की थी, मालिक तेरे एक बंदे दा पैगाम है, दसा मेरा मूसा एक गुनाहगार मिले, इतना गुनाहगार है
अदे मैनू अपनी तौबा दी उम्मीद नहीं जो खुदा कबूल करे। चंद फला 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 गुनाह भी दसे। मालिक दसाओ तेरे बंदे नो क्या पैगाम देवा। करीम दी करीमी देखना। खालिक दी बारगाह जो आवाज आई है, मूसा हिक ता मेरे बंदे नो मेरे सलाम देवें। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कौन आबद जेड़ा दे मैनू उम्मीद नहीं जो मेरे गुनाह माफ। खालिक पे दे मेरे आबद नो मेरे सलाम देवे। मेरा कलीम मेरे बंदे नो आखे करीम पे दे मेरे दरबार च लगा आवे। सच्चे दिल नाल तौबा चा करे, मैं माफ चा करे सा। लेकिन मेरे बंदे नो आखे रहमान पे दई हिक गिला मैं रहमान नो तेरी जात ते है। मालिक केड़ा गिला मेरे इस गुनाहगार अब नो आखे जदा मुजरिम मेरा है मूसा नो दसन दी लोड़ की। अजरुकुम जदा मुजरिम मेरा है मेरे मूसा नु दसन दी लोड़ के आई। मैं तो चाहदा जदा मेरे दरबार मुजरिम आ जाए, सच्चे दिल नाल तौबा चा करे, मैं इंज माफ चा करा जिवें गुनाह कीता ही कोई ना है। मेरा मूसा जे हुण मैं माफ ही चा कर रहा जदा तेरे सामने आसी ये तजीने चासी ना फला गुनाह कीता हस, फला जुर्म कीता हस। जदा मैं सत्तारुल गुयूब हाँ आप दोनों आखे जदा मुजरिम मेरा है मेरे मूसा नु दसन दी लोड़ की। अजरुकुम अल्लाह। खुदा सारे गुनाह माफ फरमाए। खुदा मौत तो पहले तौबा दी तौफीक अता फरमाए। कीमती तरीन कतरा एक खून का एक पानी का, खून राह खुदा में शहीद होने वाले के खून का कतरा, पानी आंखों से निकलने वाला आंसू, रात की तारीकी ला युरीदो बिही अब्द इल्लल्लाह अज़्ज़ा वजल। और उस बंदे की मकसद सिर्फ जाते खुदा हो। और इससे वास्ते मासूम ने फरमाया दो छोटियां जहियां चीजन हुज्जा में माहियत वजूद बहुत छोटियन मगर असरात बहुत बड़ियन। मौला केड़िया फरमाया हत्ता कि इतनी आदीम कि थोड़ी निगाह बहुत मामूली मगर अल्लाह दी निगाह जितनी आदीम। मौला केड़िया पहला मेरे आका ने फरमाया छुपा के दितो या सदका भावें मामूली मिकदार होवे। फरमाया तेरा छुपा के दिता होया सदका गज़ब इलाही दी आग बुझावन वास्ते काफी है। और दूसरा मासूम ने फरमाया नदामत दा एक आंसू, तौबा दा तन्हाई बहाया गया एक आंसू। हुज्जत खुदा फरमा रहे हैं ये जहन्नम के शोलों को बुझाने के लिए काफी है। अफजल तरीन दो कतरात हैं दुनिया में, एक जो राह खुदा में शहीद हो जाए, दूसरा रात की तारीकी में अल्लाह के दरबार में आंसू बहाने वाला फिर अपने मौजूदी तरफ लौटते आए। मकाम शहादत कितनी बड़ी शहादत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सहीफ़े सजा दिया। पहला खुतबा मेरे आका फरमा रहे हैं हमदन नसअदु बिही फिस्सुअदा मिन औलिया। मेरे अल्लाह हमें ऐसी हमद अता कर, अपनी जात की ऐसी हमद अदा करने की तौफीक अता फरमाओ इस हमद का पहला अजर ये हो कि हम तेरी मोहब्बत करने वाले दोस्तों की सफ में शामिल हो जाएं, हम उन खुशबख्तों में शामिल हो जाएं जिनको तूने अपना औलिया करार दिया। इदा मतलब है हमदा मानी बड़ा वसी है, हमदा मफहूम बड़ा वसी है। अल्लाह दी इबादत, अल्लाह दा जिक्र, अल्लाह दी अज़मत, अल्लाह दी बारगाह झुकना। मेरे आका फरमा रहे हैं ऐसी हमद, ऐसी इबादत और ऐसा जिक्र अता कर
जिसकी वजह से हम तेरे औलिया की सफ में शामिल हो जाएं। और दूसरा फरमाया व नसीरो बही फी नज़्म शुहदा बिस्यूफ आदा, मेरे अल्लाह हमें ऐसा अपनी हमद अदा करने की तौफीक अता कर जिसका अजर ये हो कि हमें तेरे राह में शहादत का मर्तबा नसीब हो जाए। हम तेरी राह में शहीद हो जाए। कौन? इमाम फरमा रहे। इसका मतलब है कितना बड़ा मकाम। और फिर अमीर मोमिनीन आका ने हाशिम बिन उतबा अपने मेरे आका दा सहाबी है, इधर रोक एक जुमला अर्ज करना चाहना, जितना सज्जन प्यारा होवे ना इतनी बंदे दे दिल चो सोहनी दुआ निकली। प्यारे सजना वास्ते खुदा तेनू हासिदीन तो बचाए, खुदा तेरी इज्जत की हिफाजत करे, हाँ खुदा तेनू हज नसीब करे, ज़ियारत नसीब करे, दुनियादारी दी दुआ करे तो अल्लाह तेनू रिज़्क़ अता करे, अल्लाह तेनू अच्छी सवारी, अच्छा घर, अल्लाह तेनू ईमान नसीब करे, अल्लाह तेनू हज और ज़ियारत। इहदा मतलब है जितना सज्जन प्यारा होवे ओदे वास्ते प्यारी तरीन दुआ दिल्ली चो निकल दी है। हाशिम बिन उतबा जै सहाबी अली अमीर मोमिनीन दुआ पे देंदे, हाशिम तू मेरा एडा वफादार सहाबी है, मैं अली तेरे वास्ते दुआ पे मंगना, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ु शहादा फी सबीलिक, मेरे अल्लाह मेरे हाशिम नो अपने रस्ते ते शहादत दी मौत नसीब फरमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु शहादा फी सबीलिक, मैं अली दुआ पे मंगदा, मेरा मालिक मेरे हाशिम नो अपने रस्ते ते शहादत दी मौत नसीब फरमा। और अगला जुमला फरमाया वल मुआफ़क़त लिनबीयिक, और उस शहादत के नतीजे में मेरे हाशिम को सरदार अंबिया का जन्नत में साथी करार दे। मेरे मोहतरम सामीन, शहादत सआदत, इज्जत तरीन, इज्जत वाली सबसे बड़ी इज्जत की मौत शहादत की मौत। मेरे आका सिफीन जा रहे हैं और इस जुमले एक बहुत बड़ा पैगाम है, दात तो हट के तवज्जो तलब बात है, जिसे मेरे आका ने अल्लाह दी कुदरत को भी बयान फरमाया, इंसान दी हैसियत को भी बयान फरमाया और उसूले जंग भी बयान फरमाया। मेरे आका सिफीन दे मैदान दो वेंदे आ, मैदान जंग कदम रख दे, जंग दे आगाज तो पहले थोड़े और मेरे आका अली ने एक दुआ मंगी, अल्लाहुम्मा रब्बस सक़्फ़िल मरफू, ओ इस नीले आसमान की छत को बुलंद करने वाले रब, इस आसमान के शानियाने को कायम रखने वाले अल्लाह। दुआ क्या मंगी है, इन अज़हरतना अला अदुव्विना, ऐ अल्लाह अगर तू हमें दुश्मन पे फतह अता करे, इन अज़हरतना, अगर तू हमें फतह नसीब करे, अला अदुव्विना, गोया कि मेरे आका अपनी कामयाबी नू अपनी तरफ निस्बत नहीं दे रहे, बल्कि अपनी कामयाबी नू अल्लाह दा फजल करार दे रहे। इस वास्ते अमीर मोमिनीन दा सामना चाहते हैं, कोई इंसान अपनी दौलत की बुनियाद ते, अपने उहदे की बुनियाद ते, अपनी मकबूलियत की बुनियाद ते फिरऔन न बन जाए, बल्कि ये सब कुछ अता करने वाला अल्लाह। और मेरे मोहतरम सामीन, इंसान दी बेबसी ने थे फिर रोक के जुमला अर्ज करना चाहना तौहीद के हवाले नाल दो मकामात ते कुरान ही फरमाया, तोड़ा साडा मुल्तान हो गया, जंग हो गया, सरगोदा 30 फुट 40 फुट ते पानी मिठे और शीरी, 50 फुट 100 फुट ते ओ बेहतरीन पंप, फसला सैराब, बेहतरीन आमदे बागात, बेहतरीन कपास, मूंगी, गंदम, चना, गन्ना, करोड़ा रुपए दिया फसला बेच के फिरऔन बन जाने वाला इंसान। खुदा कह रहे कुल अराएतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यातीकुम बिमाइन मईन, ओ लहलहाते खेतों पे नाज करने वाला, जरा बताना तो सही, अगर मैं अल्लाह इस पानी को जमीन की गहराइयों में उतार दूं, कुल अराएतुम, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या करोगे, तुम क्या कहोगे अगर इस पानी को मैं जमीन की गहराइयों में उतार दूं, फमन यातीकुम बिमाइन मईन,
करीम फरमा रहे मुझे बता तो सही, कौन है जो मीठे पानी के चश्मों को जारी कर सके? मेरे अलावा कोई और है? इन अजहरतना, अमीर मोमिनीन भी दबे काम पैगाम तौहीद, इन अजहरतना अला उदुव्वेना, ऐ मेरा मालिक अगर तू हमें अपने दुश्मन पे गलबा अता कर। हुन मेरे आका ने मेयारे जग बयान किया तो क्या करना? फजन्निबना अल-बागिया, करीम अल्लाह फतह के बाद हमें बगावत करने वाला ना बना देना। फतह के बाद हमें जुल्म करने वालों में से हमें इससे बचाना कि हम मफ्तूआ अक़वाम पर जुल्म करें। इस वास्ते शरीयत मुक़द्दसा दिए, अगर किसी इलाके को फतह कर लो, दरख्त न काटो, फलदार दरख्तों को न जलाओ, हैवानों को ज़िबा न करो, सायादार दरख्तों को न काटो, कुएं बंद न करो, चश्मों को बंद न करो। आज दे दौर दे मुताबिक आज दा बागी और आज दा सरकश कभी आदे मैं पावर हाउस पे बमबारी करूंगा, कभी गैस के ज़खायर पे हमला, कभी पेट्रोल के ज़खायर पे हमला, हत्ता कि कभी स्कूल के बच्चों पे हमला, हत्ता कि कभी पानी पीने वाले फिल्टर प्लांट पे हमला, कि ये मखलूक महरूम रह जाए। यहीं से पता चल जाता है कि राह खुदा में जिहाद करने वालों का मेयार क्या होता है और फिरऔन बनने वालों का मजाज क्या होता है। इन अजहरतना अला अदुव्वेना, ए अल्लाह अगर हमें फतह अता कर, फजन्निबनल बागी व सद्दतनल हक, करीम अल्लाह हमें राय हक पे कायम रखना, हमें ऐसा ना बना देना कि हम मफ्तूआ अक़वाम पे जुल्म करें। और अगला जुमला, व इन अजहरतहुम अलैना, और अगर दुश्मन हम पे गालिब आ जाए तो मैं अली दुआ मांग रहा हूं, फरजुकना शहादा, हमें शहादत अता करना। अहले ईमान को मैदान से भागने वालों में से न बनाना। हम गालिब आ जाएं तो हम बगावत न करें, जुल्म न करें, उद्वान न करें, राय हक को न छोड़ें। और अगर दुश्मन गालिब आ जाए तो अल्लाह हमें शहादत की मौत। और मेरे मोहतरम फिर एक जुमला करना चाहना, मासूम दी निगाह मकाम शहादत क्या है? मेरे आका ने जड़ा जनाब मालिक अश्तर नु खत लिखे, मकतूब नंबर 53 नाजुल बलागा, पूरा निज़ाम हुकूमत अली मौला ने बयान फरमाया। उदे आखिर ते मेरे आका फरमा रहे हैं, व अना अस्अलुल्लाह बिसाअत रहमतिही व अज़ीम कुदरतिही अला इताए कुल्ल रग़बा, मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ कि वो अपनी रहमत को वसी करे, और मैं वास्ता देता हूँ खुदा को उसकी उस वसी रहमत का और हर हाजत को पूरी करने वाली कुदरत का वास्ता दे के मैं अली दुआ मांग रहा हूँ। क्या? अन यख्तिम अली व लका बिस्सआदत व शहादा। ए मालिक, इस खत के आखिर में मैं अली एक दुआ अपने लिए भी मांग रहा हूँ, तेरे लिए भी मांग रहा हूँ। मैं अली सवाल कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह मेरे मालिक और मुझ अली को शहादत की मौत नसीब करना। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह मेरे मालिक अश्तर को हम तेरी रहमत का वास्ता दे के मैं अली मांगता हूं। और इथे शहादत शहादत सिर्फ एक नारा नहीं, मासूम दे जुमले कि मैं अपने अल्लाह से सवाल करता हूं कि तुझ मालिक अश्तर को भी शहादत की शहादत नसीब करे और मुझ अली को भी शहादत की शहादत। मैदान जंग से भाग जाना। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पूछे, अमीर मोमिनीन मैं जुमला अपने उस्ताद मोहतरम मलिक हुसैन साहब किबला दी सेहत और सलामती वास्ते हाँ ठहरें तो दुआ कर सो अल्लाह सेहत और सलामती अता फरमाए। मुफ्ती जाफर हुसैन साहब किबला ने जुमला सीरत ही लिखे थे, मलिक साहब बड़े सोहने रंग च पढ़ते हैं। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पया देन मौला ये अरब दे आम जै शाह सवार होंदे, कोई एडे चंगे सिपाही भी नहीं होंदे, घोड़े बड़े नसली ते बड़े कद आवर ते वो बड़े ठहा ठहा के मैदान चाहते सवारियां वेख के हाँ ठरदे, सवार चंगे कोई नहीं होंदे।
सवारियां बड़िया सोहनिया होंदियां ते जेड़े घोड़े ते तुसां आंदे हो न चंगा भला भज सकदे न चंगा भला टुर सकदे। उंजे कोई अली मौला दा घोड़ा समझ के ले ले तो वखरी गल है, वरना मंडी च वेचण वंजिए तो शायद खरीदे ही कोई ना। साडा ही दिल सिकदा है तुहाडी सवारी सोहनी होवे आ, कदावर घोड़ा होवे आ, जिवें सवार अदीम है इंजे सवारी अदीम होवे आ। उदू सवार कहीं काम दे नहीं ते सवारियां बड़िया सोहनियां, इदू सवार शाह सवार है। ते सवारी ही हो जाइए जिन्हों वेख के हाँ ही नहीं ठरदा। मौला कदी तो सोहनी जी सवारी ते आवा। मेरा अली मौला मुस्करा के मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास चंगिया घोड़िया की लोड़ उन्होंने होंदी है जिन्हें मैदान छोड़ के भजड़ा होवे या कहीं भजदे होए दा ताक़ुब करना। हाँ चंगिया घोड़िया की जरूरत उसनू होवे जे मैदान छोड़ के भजना होवे या कहीं भजदे होए दा ताक़ुब करना होवे। अली दी सीरत च दोवें चीज़ां शामिल नहीं, ना अली मैदान छोड़ के भजना है ना कहीं भजदे होए दा ताक़ुब करना। इधर जगह नहीं है, मोमिनीन खड़े न, जगह अगर है तो बिठाओ माशाल्लाह। ज़्यादा एक दफ़ा बुलंदतर सलावत पढ़ो सारे हज़रात। अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हर दौर के हर दुश्मन से लाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और अगर ये बात ज़हन में रह जाए तो मासूम दा जुमला अर्ज कर रहे हैं, फरमाया इन्नल फारहा लगैरु मज़ीदिन फी उम्रे। ओ बंदगाने खुदा मैदान जंग चू फरार करन नाल जिंदगियां वध नहीं वेंदियां। या अली, या अली, या अली मदद। मैदान जंग से फरार करने वाला अपनी जिंदगी में इजाफा नहीं कर सकता। वला महजूज़िन बैनहु व बैन यौमे, मैदान छोड़ के भागने से तेरी मौत का दिन दूर नहीं चला जाएगा। जब मरना है तो राह खुदा में मर जा, फिर इससे बेहतर मौत कौन सी हो सकती है कि इंसान राह खुदा में मर जाए। और मेरे मोहतरम सामीन, मासूम ने इरशाद फरमाया, मैं बात थोड़ी मुख्तसर करा, हुज्जत खुदा फरमा रहे हैं, एक पैगाम भी मुआशरती तौर पर अर्ज करा। इससे आयत नंबर 169 दे ज़ैल एक और जुमला फजीलत शहादत दा जाड़ा साहब किबला ने एक बड़ी 3-4 सफ़ात दी एक हदीस तारीर की है जी अमीरुल मोमिनीन ने लोगों के सामने बयान की है। अपने नबी दी जुबान मुबारक तो सुनी हुई रिवायत की ने जे 2 जुमले फरमाया, 7 से लेके 70,000 गुनाहगार की शफाअत एक शहीद करेगा। 7 से लेके 70,000 तक गुनाहगारों की शफाअत का हक एक शहीद को दिया जाएगा। और फिर मासूम फरमा रहे हैं, जब मैदान माशर में शुहदा आएंगे उनकी शान और शौकत इतनी होगी। हुज्जत खुदा फरमा रहे हैं, नबी आजम दी हदीस है, रावी हसनैन दा बाबा फरमाया, इतनी शान और शौकत होगी शुहदा की, अंबिया सवारियों पे आएंगे, अंबिया नाका पे सवार होंगे या घोड़े पे सवार होंगे, लेकिन जब शुहदा के पास से गुजरेंगे शुहदा की शान और शौकत देख के अंबिया सवारियों से उतर के शुहदा के साथ चलना पसंद फरमाएंगे। पूछा जाएगा अंबिया से, आप सवारियों से क्यों उतरे? फरमाया, तुम इन लोगों की शान नहीं देख रहे हो, हम निगाह नबूवत से देख रहे हैं इन लोगों की शान और शौकत क्या है। शुहदा की अजमत इतनी होगी कि अंबिया उनके साथ सवारियों से उतर के उनके साथ चलना अंबिया पसंद फरमाएंगे।
मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह ने शर्फ हुसैनिया नु अता की थे, मार्फत शहादत। और मैं थे जुमला रोक के आज करना चाहना है, गैर शिया मुहक्किकात है, इस कौम को मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुश्किल तो वो होता है जो कभी मुमकिन हो जाए। इस कौम को मिटाना मुश्किल ही नहीं। और इतने फिर रुके एक और जुमला अर्ज करना चाहना, शहीद आजम आगा हसन नसरुल्लाह लुबनान दी सरजमीन ते ईद मिलादुन नबी दे मौके ते उन्हें एक जुमला फरमाया, दुनिया वालों अगर हम मिटने वाले होते तो करबला में मिट गए होते। करबला 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 हमारी ये जवानियां हुसैन की कुर्बानियां। अगर हम मिटने वाले होते तो हम करबला में मिट गए होते। वो गैर शिया मुहक्किक के जुमला लिख दे, इस कौम को मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? वो कहते हैं ये कौम हमेशा जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये बुलंदी की तरफ परवाज करते जाएंगे। और उसकी वजह बयान की थी, इस कौम शिया का बुलंदी की तरफ परवाज करने का सबब यह है, अल्लाह ने इनको दो पर अता किए हैं, एक माजी से है, एक मुस्तकबल से है, एक गुजरे हुए जमाने से है, एक मुस्तकबल में है। ये दो पर हैं जो इनकी परवाज को नहीं रोक सकते। माजी की परवाज का नाम करबला है, मुस्तकबल की परवाज इनका पर यूसुफ ज़हरा का दौरे हुकूमत। अल अजल अल अजल एक पर का ताल्लुक इनके माजी से है, एक का मुस्तकबल से है। पीछे देखें तो इनको पीछे नहीं हटना पड़ता, आगे बढ़ें तो इनको कोई ताकत रोकने वाली नहीं। ये मुड़ के माजी को देखें तो करबला नजर आती है, ये आगे को देखो तो नरजिस खातून के लाल का दौरे हुकूमत नजर आता है। ये दो पर हैं जिसके बलबोते पे ये कौम परवाज करती जा रही है। हाँ, और मेरे मोहतरम सामीन, अव्वल ता आखिर इन 40 मिनट में जड़ी गुफ्तगू की थी है, तासुब दी है ना उतार के इस सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक मेरी आवाज जा रही है। मैं सिर्फ मुसलमान नहीं, हर थिंक टैंक और मुफक्किर और हमेशा हर दानिश्वर नो दावत फिक्र दे रहा, आओ कुरान हदीस फरमाने पैगंबर फरमाने मासूम और इज्जत और जिल्लत के मेयार को सामने रखते हुए जरा परखो तो सही, क्या इन उसूलों पे सिवाय हुसैनियों के तुम्हें कोई और नजर आता है? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या क्या ये जितने मेयारात बयान हुए हैं, वो दुआ की सूरत में हो, वो मनाजात की सूरत में हो, वो रिफत और बुलंदियों की सूरत में हो, वो आयात कुरानी हो, क्या तुम्हें सिवाय हुसैनियों के कोई और नजर आता है? और क्या कमाल निगाह आगा खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह, आज तो 40-42 साल पहले दाना में एक इंटरव्यू सुन रहे हम, उसरे आखिरैन सन 85-86 आखिरैन, मैं 2-3 दिन मीडिया पे ना हूं तो मीडिया कहता है चले गए, मर गए या मार दिए गए, तो आगा मुस्कुरा के आखिर लगे मेरे जाने से कोई फर्क नहीं होगा। और इतने उन्हें एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मजाहन आगा ने बयान फरमा रहे हैं, मैं खुद इंटरव्यू सुन रहा हूं, एक हफ्ता डेढ़ पहले वो फरमा रहे हैं कि एक बच्चे नू बाप छोड़ाया उस्ताद को, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, वो बच्चा रोजाना दुआ मंगे मेरे उस्ताद की मौत हो जाए, मेरे उस्ताद की मौत हो जाए। वो 4-6 महीने बाद उस्ताद फौत हो गया, 2 दिन बाद बाप किसी और उस्ताद को छोड़ाया, वो पहले उस्ताद तो भी ज्यादा सख्त, बच्चे ने फिर दुआ शुरू कर दी थी, वो चंद दिन के बाद या चंद हफ्ते या महीने बाद दूसरा उस्ताद भी फौत हो गया।
2 दिन बाद उस बाप किसी तीसरे उस्ताद को छोड़ के आया, जेड़ा पहले दोवां तो भी सख्त। हूँ ज्यादा बच्चे दुआ शुरू की थी तो किसी दोस्त को मशवरा दिता, आप उस्ताद की मौत की दुआ ना मांगो, बाप की मौत की दुआ मांगो। जब तक ये तुम्हारा बाप जिंदा है ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एक उस्ताद नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। आगा ये जुमला कह के मुस्करा के आगा फरमा रहे हैं, मेरे मरने से कुछ नहीं होगा, खुमैनी नहीं होगा तो कोई और। खुमैनी, मैं अपनी जुबानी जगह रखा, आगा नहीं फरमाए हालात तनाज़ुर जगह रखा। खुमैनी नहीं तो खामनाई आ जाएगा, खामनाई ना होगा तो मुजतबा खामनाई आ जाएगा, आगा सलेमानी ना होगा तो लारे जानी आ जाएगा, लारे जानी ना होगा तो कायमी आ जाएगा। फरमाने लगे हमारे मरने से तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पूछने वाला कोई ना हो, एक ही सूरत है, या तो वो खुदा हमसे अल्लाह अकबर की ताकत छीन ले, जैसे वो उस बच्चे का बाप जब तक जिंदा है, वो दूसरा उस्ताद नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। एक ही सूरत है उस बच्चे के बचने की कि बाप चला जाए। फरमाया यहूद और नसारा को एक ही रास्ता नजर आएगा, या तो खुदा हमसे अल्लाह अकबर की ताकत छीन ले। जब तक हमारे पास अल्लाह अकबर का नारा है, कायनात की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। और मेरे मोहतरम सामीन, आज तमाम मेयारात देख लो, पूरा आलम इस्लाम और किस तरह शहीद खून ने दोबारा इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। आज गैर भी सामने न भी आके, मैं कल ही कहले सुन्नत इंटरव्यू सुन रहा हूं, वह मैं सारी जिंदगी सोचता रहा हूं कि शिया खुद को मोमिन क्यों कहते हैं। जब हम सारे मुसलमान हैं तो शिया ये क्यों कहते हैं हम मोमिन हैं। तो वो कहने लगा मुझे समझ अब आई है कि मुसलमान होना सिर्फ अमल है, मोमिन वो होता है जो साहिब किरदार होता है। और ईरान इराक की जंग ने सही साबित, ईरान और अमेरिका की जंग ने और यहूद और नसारा की जंग ने यह साबित कर दिया कि ये कौम मोमिन कहलाने की हकदार है। अरे मोहतरम सामीन, एक मुआशरती पैगाम मासूम ने फरमाया, इतने मेयारात। फरमाया इधर शहीद का पहला कतरा खून का जमीन पे आता है, खुदा उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। युगफर लिल शहीद कुल्ल ज़ंब, हर गुनाह शहीद का माफ हो जाता है। किसी पूछा मौला एक शहादत के बदले फिशार कब्र भी, बरज़ख भी, जहन्नम भी सब माफ। फरमाया उस दौर के मुताबिक, फरमाया जब तलवार उठती है ना और वो आंखों से तलवार की धार की चमक देखता है कि मेरी गर्दन पे चलेगी, फिर भी टिका रहता है, उसकी बख्शिश के लिए यही काफी है। देख रहा होता है कि ये तलवार मेरी गर्दन पे चलने वाली है, फिर भी अल्लाह का इनकार नहीं करता, राय हक में शहीद हो जाता है। वही तलवार की चमक उसकी बख्शिश के लिए काफी है। लेकिन जरा जुमला मैं अर्ज करना चाहना, इतनी सआदत मासूम दुआ कर दे, नबी दुआ कर दे, खुदा फरमा रहे ये जिंदा है। हुज्जत खुदा दोस्तों के लिए शहादत मांगते रहे, अपने लिए शहादत, हर गुनाह माफ, 70,000 गुनाहगारों की शफाअत एक शहीद करेगा। लेकिन फरमाया दुनिया वालों, अशहादत तुकफ्फिरु कुल्ल शैइन इल्ला अद-दैन। एक चीज ऐसी है जो शहादत से भी माफ नहीं होती, और वो है कर्ज। जिसने किसी का कर्ज देना हो, कर्ज शहादत से भी माफ नहीं होता। हम कहां खड़े हैं? मेरा बंदा पूरे मोहल्ले और बिरादरी और कौम तो कर दी इस वास्ते ले, मैं कोई देवना है। कहां गई नमाजें, कहां गए रोजे, कहां गई हज, कहां गई ज़ियारत। शहादत जो सबसे बड़ी नेकी है, फरमाया कर्ज का मुतबादिल शहादत भी नहीं हो सकती।
सईदुल अंबिया दे एक सहाबी शहीद होए सईदुल अंबिया दे नाल जंग विच। अच्छा अज तक कोई इख्तिलाफ कर सकते भाई फुला कश्मीर की जंग जिहाद नहीं तो ईरान की जंग जिहाद नहीं तो फुला जिहाद नहीं तो जिसे खुद सरबराह सरदारे अंबिया होवे उहदे को जिहाद होने को शक है। मेरे आका दे नाल एक सहाबी शहीद होए। गज़वा तो वापसी के बाद मेरे आका उहदे कबीले चले गए। सारे कबीले ने इकट्ठा करके मिंबर लगवाया ज़हरा दे बाबा ने और मिंबर लगवा के मेरे आका ने पहले मुबारक पेश की थी। मैं आपको मुबारक देने आया हूँ, अल्लाह ने तुम्हें शहीद का ख़ानदान बनाया है। अगर खुदा कबूल कर ले तो तुम्हारी बख्शिश के लिए उसकी शहादत काफ़ी है। लेकिन मेरे आका फरमाने शहादत के बावजूद अभी वो शहादत के मर्तबे को नहीं पा सका क्योंकि उसने फलां बंदे का 3 दिरहम कर्ज देना है। 2 दिरहम 3 दिरहम या 7 दिरहम कर्ज देना है। फरमाया जब तक ये कर्ज अदा नहीं होगा उसको शहादत के रुतबा भी फायदा नहीं पहुंचा रहा। और क्या फरमाया, या वारिस अदा करे या तुम में से कोई अदा करे या मैं मुस्तफ़ा अदा करता। भाई क्या हजरत खुद नहीं दे सकते 3 या 7 दिरहम को चोखे पैसे हजरत खुद दे सकते हैं, मगर आयन कबीले च ऐलान कीते क्यों, ताकि दुनिया को पता चले कि कर्ज की अदायगी जरूरी कितनी है, ताकि क़यामत तक के लिए ये शरई मसला मेरा कलमे पढ़ने वालों को समझ आ जाए। एक शख्स उठा कबीले जो, मौला ये कर्ज मैं दूंगा। पैगंबर आजम ने फरमाया खुदा तेरी मुश्किल को ऐसे आसान करे जैसे तूने उसकी मुश्किल को आसान किया। हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या हैसियत, हमारा क्या रवैया, हमारे कारोबार, हमारा लेन देन। शहादत भी कर्ज का मुतबादिल नहीं हो सकती। और फिर फरमाया इल्लल्लज़ीन इल्लद्दैन फ़इन्नहु ला कफ़ारत लहू, कर्ज का कफारा शहादत भी नहीं। फिर फरमाया 3 सूरतें हैं, इल्ला अदाअहु, या तो कर्ज अदा किया जाए, और यक्ज़ या साहिबहु, या उसके भाई वारिस कोई दोस्त अदा करे, और या फ़वल्लज़ी लहुल हक़, या कर्ज खा मुआफ कर दे। 3 सूरतें हैं, या खुद अदा करके गया, या उसके वारिस और दोस्त अदा करें, या जिसने लेना है वो माफ कर दे। इसके अलावा कर्ज की अदायगी नहीं हो सकती। हत्ता कि शहीद भी शहादत के रुतबे को नहीं पहुंच सकता जब तक उसका कर्ज अदा ना हो जाए। बस मुआशरती हवाले नाल ये पैगाम बहुत जरूरी समझदस। बाकी मेरे मोहतरम सामीन, जिस तरह के मासूम ने फरमाया भागने वाले अपनी जिंदगियों में इजाफा नहीं कर सकते। आज मैदान शहादत जिंदगी और हर किसी को शहादत नसीब ही नहीं। मैं परसों सुना डॉक्टर राशिद नकवी रवायत लाइव आ रहे हैं कुम तो 2.5 सहाफियों को पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब को कि इतने लोग जो मारे जा रहे हैं, मिसाइल गिरते हैं, इमारतें गिरती हैं, लोग शहीद होते हैं, तो फिर कोई बददिली तो नहीं पैदा होती। वो मुस्करा के आखेंगे काश आप आ सकते और यहाँ आके देख सकते कि मंजर क्या है। उन्होंने आखे अल्लाह के बंदो, ये वो मिल्लत है, ये वो मुआशरा है, ये वो दीन है, ये वो लोग हैं कि जिस कबीले का फर्द शहीद हो जाए वो कबीला भी इज्जतदार हो जाता है। उस कबीले को इतनी इज्जत मिलती है, उस शहीद की बेवा को, बच्चों को, कबीले का इतना एहतराम बढ़ जाता है कि वो उनके लिए जीनत बन जाता है। उनका मकाम मुआशरे में पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे मोहतरम सामीन, इन हालात सब्र दा दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह के मासूम ने फरमाया अगर हमें गलबा अता कर तो हम बगावत करने वाले ना हों। एहतजाज दी आड़ च भी अपनी मुल्क दी अमलाक को नुकसान पहुंचावना, किसी की गाड़ी और रक्षा जलाना, ये आले मोहम्मद की सीरत नहीं है। कलमा हक कहना आले मोहम्मद की सीरत है। जालिम और मजलूम की पहचान करवाना। मेरे मोहतरम सामीन, तेरे हादी और राहबर, बस आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई। 15 माह रमजान 10 तुले के हुन तक मुसलसल
अमीर मोमिनीन दी शहादत सुन चुके हो यकीनन। इस्म बा मुसम्मा अली हर जिंदगी दे हर शोबे च अली है। बस एक रब्त मसाइब दा अली दा मानी है बुलंद, ऐसी बुलंदी जिसमें पस्ती ना हो। अली इल्म में बुलंद, अली हिल में बुलंद, अली इबादत में बुलंद, अली सखावत में बुलंद। मेरे आका का एक लक़ब है सैयदुल मुवाहिदीन, तौहीद परस्तों का सरदार अली। ये देख रहे हो, जरूरी समझना। सरकार अमीर मोमिनीन कितने बार सुन चुके हो सो, मगर जिस अंदाजे में अर्ज करना चाहना एक पैगाम। आखिर मेरा मालिक अली तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करते हैं न जहन्नम के खौफ से करते हैं। जन्नत के लालच में करूं तो ताजरों वाली इबादत, जहन्नम के खौफ में करूं तो गुलामों वाली इबादत। फिर हजार हजार रकत नमाज क्यों, बल वजद तो का अहलन लिल इबादा फाबत तो। मेरे अल्लाह में कायनात निगाह दौड़ाइए, तेरे अलावा लायक सजदा अली नू नजर ही कोई नहीं आया। बस अली दी पेशानी तेरी बारगाह झुक गई है। जुमला जरा ज़हन ही रखना। मौला क्या फरमा रहे, न जन्नत न लालच न जहन्नम दा खौफ, कायनात चली निगाह भवाइए, तेरे अलावा कोई जात नहीं। जिंदी बारगाह चली दी पेशानी झुके, अली नो मौला मनन दा लुत्फ ताए। जदा मैदाने माशर जियारत होवे ते बुल्ले सिरात ते हसनैन दा बाबा खड़ा होवे, अपने आका दे कदमां ते सर रख के आखना, मौला तेरे नाल मुहब्बत न जन्नत दे लालच तू कीती है, मौला तुहाडे नाल मुहब्बत न जहन्नम दे खौफ तू कीती है। बाद अज पैगंबर अल्लाह दी भरी कायनात दी निगाह दौड़ाइए, तेरे अलावा नजर ही कोई नहीं आया जिसनू इमाम मनिया जाए। अली इल्म च अली, मेरा आका हिल्म च अली, शजाअत च अली, सखावत च अली, इल्म च अली। ओ मुल्तान दे शुराफा दा मजमा, अली गैरत ची अली, अली गुरबत ची अली, अली मजलूमियत ची अली। अजरुकुम अल्लाह। हसनैन दा बाबा मजलूमियत ची अली, गुरबत ची अली। खुदा तो ले जाए नजफ अशरफ, थोड़ा आवाज खोलो सर, आवाज खोलो। खुदा रस्ते आसान फरमाए, मकामात मुकद्दसा दी हिफाजत फरमाए। आज या सुबह दी नमाज दे बाद घर बन के मफाती उठा के जियारत पढ़े। जियारत जी जुमला दे, ओ इस्लाम दा पहला मजलूम अली, साडा सलाम होगी। अस्सलामु अलैका या अव्वल अल मजलूमीन। दो लक़ब इन मेरे आका दे, फजाइल दी दुनिया सैयदुल मुवाहिदीन, दुखा दी नगरी है सैयदुल मजलूमीन। अली मजलूमा दे सरदार हैं। वो केड़ी मजलूमियत। 21 माह रमजान में अपने इलाके एक मजलिस पे पढ़दा, एक बुजुर्ग बैठे 90-95 साल दे, उलमा नाल जिंदगी गुजरी, बड़े साहिब मुताला। उन्हें एक सवाल किया, अजीज आबिद हुसैन, कहीं नबी नहीं आख्या फुज़्तु व रब्बिल काबा, कहीं इमाम ही नहीं आख्या फुज़्तु व रब्बिल काबा। कायनात दा पहला शहीद अली मौला, सर ते जरब लगी ते फौरन सदा बुलंद हुई, फुज़्तु व रब्बिल काबा। वदन दसा सकते हैं वजह क्या है, कहीं नबी नहीं आख्या, कहीं इमाम नहीं आख्या, एदा सबब क्या है। मैं आख्या मैं हकीर दा जड़ा मुख्तसर जहा मुताला है, दो रिवायात मेरे पेशे नजर हैं जो अली मौला क्यों पया देन फुज़्तु व रब्बिल काबा। पहला जनाब उम्मे सलमा रिवायत कर देन, मैं जुमला समझा लिया, तेरी इबादत वास्ते काफी है। उम्मुल मोमिनीन पया देन, मैं वेड़े च हम जदा नबी ते अली मौला आए, मैनू नबियां दे सुल्तान आख्या, असा दोए भिरा हुजरे जा रहे हैं, कोई दाखिल ना होवे। बीबी आदि लाजा ना गुजरिया जो दोआ भिरावां दे रोवण दियां आवाज़ां बुलंद होइयां। एक लहजा ता मैं इंतजार कीता है, फरमा जो गए हुजरे कोई ना आवे, लेकिन बीबी आदि है जदा दुखे वैन बुलंद होए ना,
मैं बेबस हो के हुजरे च दाखिल होइया जदा हुजरे दे दरवाजे ते कदम रखे ना ज़ौजा पैगंबर आदे मैं अजीब मंजर डिठे नबी दिया बाही अली दे गले च हन अली दिया बाही नबी दे गले च हन दोए भेरा एक बे दे गल लग के पे रोंदे हन ते जदा मैं हुजरे दे दरवाजे ते कदम रखे ना पहला जुमला जड़ा मैं अली मौला दी जुबान तो सुने सवाल करके नबी को पूछते बैठे हैं हाय मौला अली दे हाथी तलवारी होवे ते ज़हरा जख्मी अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह सिवाय गमे हुसैन सवाल भिरा तू पे कर दे हन अली दे हाथी तलवारी होवे ते धी नबी दी जख्मी दूसरा जुमला फरमाया ने अली दे हथे च ताकत ही होवे ते ज़हरा दा पहलू जख्मी हिको जुमला नबिया दे सुल्तान फरमाए अली हौसला खुलासा रिवायत है 1.25 लाख नबिया दी मेहनत नहीं बचदी दूसरा जुमला शरीफ हो जदा उजड़ गई है ना धी नबी दी तन्हाई च बह के एक हुजीता जुमला पूछते बैठे या अली मेरा मोहसिन शहीद होया तुसा खामोश मेरिया पसरिया त्रुटियां तुसा खामोश अली मौला दी खामोशी मुअज्जिन दी अज़ान दी सदा बुलंद हुई जदा मुअज्जिन आखे ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह इत्थे मेरे आका पूछते हैं दी नबी दी क्या चाहते हो जो क़यामत तक अज़ान विच तुहाडे बाबे दा नाम बुलंद होंदा रहे हाँ मौला ये तो चाहनी जो क़यामत तक मेरे बाबे दे नाम दिया अज़ाना मिलदियां रवेन रो के मेरे आका पे देन वत सब्र करना पस इयो इम्तिहान हा साबरां दे सुल्तान दा जेड़े नबी वसीयत करके गए हैं जदा ज़रब लगी है ना हुण पे देन फुज़तो रब्बिल काबा रब्बे काबा दी कसम अज अली कामयाब हो गए अली पूरी जिंदगी दुखे च बसर कर छोड़िए मगर अपने सरदार नबी दे कई हुक्म दी मुखालफत हाँ हिक दा एक जुमला दो वैन सैयदुल मज़लूमीन अज तई वदे सुन दियो ना जो वसीयत है या अली मेरी कब्र दा निशान मिटा छोड़े ते मरदा जो मज़लूम है अली जदी कब्र दा निशान ही पुत्रा मिटा छोड़े उलमा तोलबा तशरीफ फरमाए 40 हिजरी शहादत है 148 हिजरी ताई सिवाय चंद लोगों दे कैनू पता कोई ना जो किथे दफन है हसनैन दा बाबा हाँ ये तो 108 मजलूमी अदा आप अंदाजा कर सिर्फ हुसैन दी माँ दी कब्र दा निशान नहीं मिटाया गया कायनात दे बहादुर अली दी कब्र दा निशान ही लोग पूछते रहे किथ दफन है हसनैन दा बाबा सिवाय चंद लोगों ने कई नो इल्म ना 148 हिजरी जियारत करन आए तोड़े ते मेरे 6वें आका जाफर सादिक मौला पहली दफा अवाम उन्नास नु दसे ये है साडे दादे अली दी कब्र हुण हर कई नु दस्या जो क़यामत तक लोग जियारत वास्ते आंदे रहन वो मुल्तान दे आज़ादारों में हर शरीफ नु नाल लेके हैं नजफ ते मदीने दा मुंह करके अक्सा मौला 140 हिजरी शहादत 148 हिजरी 108 साल बाद पता तो लग गए ना थोड़ी कब्र किथे केड़ी मजलूम है नबी दीदी अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह सिवाय में हुसैन दे कोई गाना देखो मौला जेड़े मजलूम है 108 साल बाद आखिर तुहाडे फरजंद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दुनिया नु दस्या जो ए है साडे दादे दी कब्र केड़ी मजलूम है जेड़ी रो के बैठी आदी है या अली मेरा जनाजा रात नु जावे या अली मेरे दिया पुत्रा दी भारत भी आदि है या अली मैनू गुस्ला आप दे मैनू कफन आप
एक ओपरी जी वसी है जड़ी कायनात अज तई कहीं नहीं की। आगा कज़वीनी तारीर फरमाया दी बैठी है या अली मैं आज नवा लिबास बेतन खीदा या अली मैं ताहिरा मुताहरा मैनू इससे लिबास जो गुस्ल देवे। आगा फरमाने क्यों आदि आई इससे लिबास जो गुस्ल देवे चारे वदी लेंदी आई ताजी आने दे दाग अली न वेखे। अजरुकुम अल्लाह अली मैं ताहिरा मुताहरा मैनू इससे लिबास गुस्ल देवे जेड़ा मैं आज दे बेतन की दया कदवी नहीं लिख दे चारे वदी लेंदी आई ताजिया दे दाग अली न वेखे। आखिरी त्राए वसीयत खुदा न करे कहीं घर जिस वेले मताम हो जाए सारे शरीफ अक्सन हुन नचा सुबह हो सी मनादी करे सी इज्जत एहतराम नाल जनाब कायनात सुल्तान दी धी बैठी आदि या अली मेरे जनाजे दा ऐलान न करावे। बीबी आदि मेरा जनाजा रात नु जावे मैं खाली वली होई ज़हरा। अजरुकुम अल्लाह साई काट ले आखिरी दो वैन ज्यादा नहीं पढ़ सकता समझाओ के पढ़ना चाहना हो शुराफा दा मजमा हर कहीं को सुन दियो कदा सवाल नस कीता पूरी जिंदगी अली मौला दे रहन कोई फरमाइश करो आ मैं अली पूरी करो कुछ न मंगल अली ज़हरा आखिरी रात बैठिया दे या अली असालो अज मैं ज़हरा कुछ मंग दिया दुखा का अंदाजा करें असा जल्दी नाल गुजर वेंदे कौन करे सीना लफ्ज़ां दा तर्जमा अली मौला पया दिन मांगो दी नबी दी क्या मंगना चाहनी बीबी आदि इंजे नहीं मंगदी बेहक अल्लाह व बेहक रसूल अल्लाह या अली तेनू अल्लाह दी इज्जत दा वास्ता या अली तेनू मेरे बाबे नबी दी अजमत दा वास्ता दो वास्ते दे के मंगया क्या है आदि तेनू अल्लाह ते नबी दा वास्ता मेरे जनाजे ते ओ ना आवे जिना मैनू खाली वाला बीबी आदि मेरे शहादत मोहसिन दा कातिल नावे ओ नावे जय तमाचे मार मैं पहले अर्ज कर गया कौन करे ना लफ्ज़ां दा तर्जमा कौन करे इस दर्द की तर्जमानी आदि बैठी है तेनू अल्लाह दी इज्जत दा वास्ता तेनू मेरे बाबे दी अजमत दा वास्ता मेरे जनाजे ते ओ ना जिना मेरा मोहसिन शहीद कीता है जिना मेरा दरवाजा जलाए मुक गई मजलिस सदा दर आखिरी वसीयत बीवी आदि या अली मैनू तन्हाई तू खौफ आंदा दीनी दुनियावी मसरूफियात तू वक्त मिले आध रात ले मेरी कब्र ते कुरान पढ़े हिरानी आले मादिन कुरान बहाना हा डरी हुई आई मुसलमान आदि आई अली मेरी कब्र ते पहरा दे मैं खाली वली हुई या अली तेरी तिलावत हो वैसी मैं उजड़ी कब्र दा पहरा बीबी आदि मैं जख्मी बतूल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बेहक मोहम्मद तैयबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन।
अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ज़ियादतन फिल इल्म बरकतन फिर रिज़्क़ व सेहतन फिल जिस्म व तूलन फिल हयात व नूरन फिल क़ल्ब व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत व नजातन मिनन नार व दुख़ूलन फिल जन्नह। करीम अलाल अतहार दी इज़्ज़त व अज़मत दे सदक़े कलीली इबादत मंजूर व मकबूल फरमा। हाज़रीन दे सग़ैर व कबाइर तो दरगुज़र फरमा। हाज़रीन दे मरहूमीन दे दराजात बुलंद फरमा। बानियान दे खानवादा दे तमाम मरहूमीन दे दराजात बुलंद फरमा। शुहदा दे दराजात आली मुताली फरमा। अगर रहबर मुअज़्ज़म दे दराजात बुलंद तो बुलंद तर फरमा। राय हक दे शुहदा दे दराजात आली मुताली फरमा। असाडे तमाम मरहूमीन दियां कब्र